बेटे अब हम डिस्कस करेंगे वो एक्सप्रेशंस जहां पर आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना। आपको बोर्ड के टॉप पर एक हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी ये वो एरियाज हैं जहां पर हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन मटीरियल नाउन्स आपके पास, इनके साथ आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। मटीरियल नाउन से मुराद होता है वो नाउन जो जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, वुड वगैरह। ठीक हो गया, आप इनके साथ दा का इस्तेमाल या ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये बिल्कुल ठीक है, आप ये नहीं कर सकते आ गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। ठीक हो गया। वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, कहना ठीक है, दा वुड या आ वुड आपने नहीं कहना। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास है जी प्लूरल नाउन्स। जब भी प्लूरल नाउन्स आप इस्तेमाल करेंगे आप उसके साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आप ये नहीं कह सकते द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। ठीक हो गया, यानी आप बर्ड्स यहां पर प्लूरल है, इसके साथ आपने दा नहीं लगाना। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ विजडम, अब यहां पर आपने द बुक्स नहीं कहना। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। मील्स, जब भी आप डिफरेंट मील्स यूज करते हैं, मैं इसका यहां मार्क कर दूं क्योंकि इसमें हमें दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। इसकी एक एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि लंच रेडी है, ठीक हो गया, या मैंने लंच किया, आप ये नहीं कहेंगे आई टुक द लंच, आई टुक द डिनर, गलत, आप कहेंगे आई टुक लंच या आई टुक डिनर, आई टुक ब्रेकफास्ट। लेकिन अब इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। अगर कोई भी मील यानी लंच, डिनर, ब्रंच वगैरह आप या ब्रेकफास्ट वगैरह, इनके से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई क्वालिटी आ जाए, तो आप उससे पहले, ये बात आपने याद है, आप उससे पहले आ इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, या एन इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वाउल साउंड। मिसाल के तौर पर कि आई टुक अ हार्टी लंच यस्टरडे, अब हार्टी आ गया जिसका मतलब होता है बड़ा मजेदार किस्म का, डिलाइटफुल किस्म का, तो आपने उससे पहले ए लगा दे, आई टुक अ हार्टी लंच यस्टरडे, ए लगाना है। जब क्या आ जाए उससे पहले एडजेक्टिव आ जाए कोई ना कोई। एक बात हो गई। अगर उसी मील से पहले, इस गौर सुनना है आपने, उसी मील को आप स्पेसिफिक बना दें, उसी मील को आप स्पेसिफिक बना दें, तो आप उससे पहले दा लगाएंगे। मिसाल के तौर पर वो नाश्ता जो हमने आज सुबह किया है बड़ा रवायती किस्म का था, तो आप कैसे लिखोगे? यूं नहीं आप कहेंगे ब्रेकफास्ट वी टुक दिस मॉर्निंग, गलत हो गया। द ब्रेकफास्ट वी टुक दिस मॉर्निंग वॉज रादर ट्रेडिशनल, तो आप उसके साथ दा का एक्सप्रेशन यूज करेंगे क्योंकि अब आप एक स्पेसिफिक मील की बात कर रहे हैं। तो दोबारा रिपीट करते हैं, मील के साथ आपने बेटे क्या यूज नहीं करना, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना इन जनरल। लेकिन अगर उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा हो तो आप उसके साथ ए या एन का इजाफा करेंगे एज पर साउंड। और नंबर 2, अगर वो किसी स्पेसिफिक मील की बात हो रही है तो आप उससे पहले दा लगाएंगे। इसको हम प्रैक्टिस में भी सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्लेसेस। तो प्लेसेस मुराद हम क्या ले रहे हैं? प्लेसेस मुराद हमारा है बेटे फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, बाजार, चर्च, मॉस्क वगैरह। जब भी ये एक्सप्रेशंस आए तो आपने इनके साथ दा नहीं लगाना, ए या एन नहीं लगाना। लेकिन कब? जब ये चीजें अपने प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हों। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, अब आप एक प्राइमरी पर्पस यानी इसका जो असल मकसद है वो पूरा कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते आई वेंट टू द मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स। आप क्या बोलोगे? आई वेंट टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स। ये बात क्लियर हो गई। मैं मार्केट कपड़ा खरीदने के लिए गया, आई वेंट टू मार्केट
टू बाय क्लोथ्स, आप क्या नहीं कह सकते, टू द मार्केट टू बाय क्लोथ्स। जब आप प्राइमरी पर्पस में इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसके साथ क्या यूज नहीं करना बेटे, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर आप उसको एक सेकेंडरी पर्पस में यूज करें, यानी उस काम के लिए इस्तेमाल करें जो कि उसका एक्चुअल पर्पस नहीं है, सेकेंडरी पर्पस है, तो अब आप उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए मार्केट गया या अस्पताल गया, तो आप लिखेंगे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। अब दोस्त से मिलना यह अस्पताल का मकसद नहीं है, वहां अस्पताल का मकसद है बीमारी का इलाज करना। तो अब चूंकि सेकेंडरी पर्पस में यूज हो रहा है तो आप क्या बोल दोगे, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। तो सेकेंडरी पर्पस किसका, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी चीज होगा सेकेंडरी पर्पस में जब भी वो होगी आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, द का इजाफा करेंगे। ये बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अजी अब आपके पास वर्ड है जी, प्लेसेस भी आपने कर लिया। नेक्स्ट आ जाए लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज के नाम के साथ आपने दा का इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जांपल उर्दू मेरी पसंदीदा लैंग्वेज है, द उर्दू इज माय फेवरेट लैंग्वेज, गलत होगा। आप क्या बोलोगे, उर्दू इज माय फेवरेट लैंग्वेज। लेकिन हमें इसके साथ एक मार्क लगाना पड़ेगा जो इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि इसकी एक एक्सेप्शन भी है। अगर लैंग्वेज के वर्ड के साथ, लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज का वर्ड यूज हो जाए, LANGUAG, तो फिर आप AGE उससे पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि उर्दू जुबान मेरी पसंदीदा जुबान है, अब आप बोलेंगे द उर्दू लैंग्वेज, आगे लैंग्वेज का वर्ड आना चाहिए, इज माई फेवरेट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के नाम के साथ जब लफ्ज लैंग्वेज आ जाए तो आप उससे पहले दा लगाएंगे। अच्छा जी, यही हमने ये तीन मार्क करने का मतलब क्या है कि इनके साथ एक्सेप्शंस हैं, लगा भी सकते हैं और नहीं भी। ओके जी, नेक्स्ट आ जाइए। हेवन और हेल के साथ और गॉड और मैन के साथ, इन दोनों को इकट्ठा देखिए, आपने दा नहीं लगाना। अल्लाह एक है, दा गॉड इज वन कहना गलत है, गॉड इज वन। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, वी प्रे टू द गॉड कहना गलत है, वी प्रे टू गॉड। अच्छा मैन, एक तो इस बात को क्लियर कीजिए, जब हम लफ्ज मैन यूज करते हैं इससे मुराद मर्दो खवातीन तमाम होते हैं। तो हम कोई ऐसा करैक्टर शो कर रहे हों जो तमाम मर्दो खवातीन के अंदर एज अ स्पीशी मौजूद होगा, तो हम मैन के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं इंसान अपनी नेचर के एतबार से, फितरी एतबार से लालची है, तो हम ये नहीं कह सकते द मैन इज ग्रीडी बाय नेचर, द मैन इज मॉर्टल, ये गलत होगा। हम कहेंगे मैन इज ग्रीडी बाय नेचर या मैन इज मॉर्टल, यानी कोई ऐसा करैक्टर जो पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आपने उसके साथ दा नहीं लगाना। ठीक हो गया जी। अच्छा, हेवन और हेल, हाँ जी, द सिनर्स वुड गो टू द हेल कहना गलत होगा, द सिनर्स वुड गो टू हेल। ठीक हो गया जी। अल्लाह हैज क्रिएटेड द हेवन कहना गलत है, अल्लाह हैज क्रिएटेड हेवन कहना आपके पास ठीक होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कलर्स, डिजीजेस, सब्जेक्ट्स और मंथ और डे के नाम के साथ आपने दा नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि माई शर्ट इज ऑफ द रेड कलर कहना गलत है, इज ऑफ रेड कलर। ठीक हो गया। आई प्रेफर द ग्रीन कहना गलत है, आई प्रेफर ग्रीन, यानी आप दा नहीं लगाएंगे कलर्स के साथ। अच्छा जी, डिजीज है, ही डाइड ऑफ द कैंसर नहीं कहना, ही डाइड ऑफ कैंसर। ओके, सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स मुझे बहुत तंग करता है, द मैथमेटिक्स हॉन्ट्स मी कहना गलत है, मैथमेटिक्स हॉन्ट्स मी। ओके, आई शेल सी यू ऑन द संडे नहीं कहना, ऑन संडे। इन द जनवरी नहीं कहना, इन जनवरी आपने बोलना है, यानी इनके साथ आपने दा नहीं लगाना। आगे चलिए जी, हॉलीडेज के साथ जैसे हम कहते हैं कि द क्रिश्चियंस
सेलिब्रेट द ईस्टर कहना गलत है, क्रिश्चियन सेलिब्रेट ईस्टर। कंपनीज है आपके पास, फॉर एग्जांपल वी एंजॉयड अ पार्टी इन द मैकडोनल्ड्स कहना गलत है, इन मैकडोनल्ड्स, यानी आपने किसी भी जो कंपनी है उसके नाम के साथ आपने द नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ही हैज बीन सर्विंग इन द गूगल्स फॉर द लास्ट 10 years, गलत होगा, इन द गूगल फॉर द लास्ट 10 years, तो द नहीं लगाना। अच्छा जी आगे चलिए जी, ये ब्लू में जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं प्रॉपर नाउन है सारे के सारे, और हम पढ़ते थे कि प्रॉपर नाउन के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, द इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये जो ब्लू में हमने लिखे हैं विलेज, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, कॉन्टिनेंट, CONT स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंट हो, और प्लैनेट वगैरह, इनके नामों के साथ आपने द इस्तेमाल नहीं करना। इनमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ आपके साथ कि कोई भी आपके पास क्या शामिल हो, ह्यूमन नेम शामिल हो, तो आपने इनमें से किसी के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाना। द इमरान नहीं कहना, द पाकिस्तान नहीं कहना। आपको पता है ना कंट्री नेम के साथ हम द कब लगाते हैं, जब वो यूनाइटेड की फॉर्म में हो या उसके लास्ट पे एस आता हो तो आप उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, प्लैनेट में आपको बताया अर्थ के साथ हमने द लगाना है, बाकी किसी प्लैनेट के साथ हमने, मिसाल के तौर पर द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, गलत, आप क्या बोलोगे, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा जी, कोई सिटी का नाम ले, कोई कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, गलत होगी, आप बोलोगे कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। ये बात क्लियर होगी। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है जो आपने नोट करनी है। एक कंडीशन ऐसी भी है बेटे जिसमें आप इन प्रॉपर नाउन के साथ दा भी लगा सकते हैं। अब इसको गौर करना है। हम कहते हैं कि इमरान हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या जो बिल्कुल शेक्सपियर की तरह लिखता है। तो हम अब शेक्सपियर के नाम को इमरान की प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम कहेंगे इमरान इज द शेक्सपियर ऑफ दिस क्लास। अब आपने शेक्सपियर के नाम को बतौर क्या यूज किया, प्रॉपर्टी के नाम के तौर पर यूज किया। अच्छा जी, एक बच्चे की फिजिक्स बहुत अच्छी है तो हम कहेंगे अली इज द न्यूटन ऑफ दिस क्लास। हमने न्यूटन के नाम को अली की प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया। फैसलाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद में कॉटन का बिजनेस है, मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर, वहां कॉटन का बिजनेस है। अब दोनों को हम सिमिलराइज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फैसलाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। सवात इज द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। अब दो इलाकों को हम उनकी ब्यूटी की बुनियाद पर आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आप किसी नाउन को, चाहे वो कोई सिटी नेम हो, कोई किसी ह्यूमन नेम हो, तो आप उसको किसी दूसरे शहर या दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करेंगे तो आप उसके साथ दा लगाएंगे। ये बात क्लियर हुई। अच्छा जी, ले बेटे ये थे वो ओमिशंस जिनके साथ हमने दा का इस्तेमाल नहीं करना, और कुछ जगह पर आपने पढ़ा है दा का इस्तेमाल आपने करना है। अब ऐसा करते हैं कि हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं आपके सामने मौजूद हूं और ये रही आपकी वो एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व करनी है। अगर आप एक लम्हे को यहां वीडियो को रोकें और खुद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और फिर मैं इसको आपके साथ सॉल्व करूंगा तो हमारा ये पूरा आर्टिकल रिवाइज हो जाएगा। चलें, आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए अब हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं और अपने आंसर्स को आप मैच कीजिए। ओके बेटे, आई मेट अ बॉय हु गॉट प्राइज। देखो यहां आप बॉय को एक स्पेसिफिक नाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब आप इसके साथ क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे भला, आप इसके साथ ए नहीं बल्कि आप यहां पर बेटे क्या इस्तेमाल करेंगे, दा। किसी भी स्पेसिफिक नाउन, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं तो आप उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं।
ये लिखा हमने यहां पर स्पेसिफाई अ कॉमन नाउन, किसी भी कॉमन नाउन को जब आप प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, आगे देखिए, द मकालो इज 5th हाईएस्ट, पीक का एक वर्ड आना चाहिए था इन वर्ड। अब ये जितने भी रेड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इन सब के अंदर प्रॉब्लम है। तो देखिए जरा, अच्छा जी, मकालो एक पहाड़ का नाम है, हमने कहा था माउंटेन रेंज के साथ आपने दा यूज करना है, सिंगल माउंटेन के साथ दा इस्तेमाल नहीं करना, तो ये यहां से निकल गया आपके पास। अच्छा, ये रहा ऑर्डिनल, हमने पढ़ा था जो ऑर्डिनल्स है 1st 2nd 3rd 4th, उनके साथ आपने दा यूज करना है। तो हम क्या लिखोगे यहां पर, द 5th हाईएस्ट पीक इन, और यूनिक ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास, तो इससे पहले भी आप क्या लगाओगे, दा लगाएंगे। ये बात क्लियर हुई बेटे? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिटरिंग्स वर अलोन ऑन दा मार्स, हमने पढ़ा यहां पर देखिए प्लेनेट के नाम के साथ आपने दा नहीं लगाना, एक बात, और फैमिली नेम के साथ आपने क्या करना होता है, दा लगाना होता है। बिटरिंग्स आपको पता है, ये इस फैमिली से तो आपकी काफी वाकफियत है। द बिटरिंग्स वर अलोन ऑन मार्स, ऑन द मार्स आपने नहीं कहना। चलिए अब आगे चलते हैं। यूके एंड नीदरलैंड्स आर इन द यूरोप, देखो यू वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक हो गया, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, द यूके, ऐसे हो गया। अच्छा, नीदरलैंड्स, ये वर्ड किस पर एंड हो रहा है, एस पर, तो इन कंट्री नेम्स के साथ भी आपने क्या यूज करना है, द यूज करना है। द यूके एंड द नीदरलैंड्स आर इन, कॉन्टिनेंट के नेम के साथ, कॉन्टिनेंट के नेम के साथ बेटे आपने क्या नहीं करना, द का इस्तेमाल नहीं करना। ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट आइए, He is employed in the FB, Facebook। तो अब आप याद रखिए कि हमने कंपनी नेम्स के साथ भी क्या नहीं करना होता, यहां पर हमने कहीं मेंशन किया था कि कंपनीज के साथ भी हमने क्या नहीं करना बेटे, दा इस्तेमाल नहीं करना। तो ये देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंपनीज के साथ दा इस्तेमाल नहीं करते, तो FB का ये दा यहां से खत्म हो गया। आगे चलिए, आई प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन, आपको याद है मैंने आपको कहा था जब भी आप किसी सिस्टम या किसी सर्विस का हवाला देंगे तो उसके साथ भी आप क्या यूज करोगे, दा का इस्तेमाल आप करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे आई प्रेफर टू ट्रेवल बाय द ट्रेन। ये बात क्लियर हुई? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तेजगाम इज द ट्रेन, अच्छा जी, अब तेजगाम एक ट्रेन का नाम है, तो मैंने बोला कि शिप्स और प्लेन्स और ट्रेन्स के नाम जो उनसे होंगे, जैसे मैंने टाइटैनिक की आपको एग्जांपल दी थी, उसके साथ भी आप दा लगाएंगे। ले जी, यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, द तेजगाम। अच्छा, अब यहां चूंकि एक फिजिकल ट्रेन की बात हो रही है, दा नहीं आएगा, बल्कि यहां पर क्या होगा, आ ट्रेन। ये बात भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, द ईद इज अ डे ऑफ जुबिलेशन, जुबिलेशन खुशी को बोलते हैं। हमने कहा जो हमारे डेज होते हैं स्पेसिफिक, उनके साथ आप दा नहीं लगाते, तो यहां से दा खत्म हो जाएगा। ईद इज अ डे ऑफ जुबिलेशन, ठीक हो गया। द गॉड हैज क्रिएटेड द हेल, हमने पढ़ा गॉड के साथ हमने दा नहीं लगाना, और हेल हेवन वगैरह के साथ भी हमने दा नहीं लगाना। हेवन, हेल, गॉड, मैन के साथ आपने दा का इजाफा नहीं करना। थोड़ा सा और आगे चले, नंबर 10th सेंटेंस है, वुल्फ इज अ डेंजरस एनिमल। अब ये जो वुल्फ है, इसका ये जो डेंजरस होना अपनी पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहां पर इससे पहले क्या लगाओगे बेटे, द वुल्फ इज अ डेंजरस एनिमल, ठीक हो गया जी। द मैन इज मॉर्टल, अब यहां पर देखो आपने लगाया द मैन, पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन, तो आपने यहां पर दा नहीं लगाना, ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, यहां देखो, आई मेट अ मैन, यहां हमने मैन के साथ आ लगाया, क्यों लगाया, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां मैन से मुराद पूरी जनरेशन, पूरी स्पीशी नहीं है, बल्कि किसी एक आम आदमी की बात की जा रही है, तो आपने उससे पहले आ लगा दिया। नेक्स्ट आ जाइए, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ OIC, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके नामों के साथ भी आपने क्या लगाना होता है, दा लगाना है। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तो यहां पर हम OIC के साथ बेटे क्या ऐड करेंगे, यहां पर ऑफ द OIC। नेक्स्ट आइए, द डिनर इज नॉट रेडी येट, हमने कहा था मील्स के नामों के साथ आपने दा नहीं लगाना जब तक के उनके साथ कोई एडजेक्टिव ना आ जाए या कोई स्पेसिफिक मील वो ना बन जाए, तो हम यहां से दा को बेटे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। डिनर इज नॉट रेडी येट, हम जनरल इसको यूज कर रहे हैं। बस एक दो और एग्जांपल्स, आई हैड
डिलीशियस लंच यस्टरडे। देखो लंच से पहले ये क्या लगा हुआ है, आपके पास एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। मैंने बताया अगर किसी लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह के साथ कोई भी एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप उससे पहले हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे। ठीक होगी बात। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, लंच वी हैड द लास्ट नाइट वाज डिलीशियस। अब देखो ये एक स्पेसिफिक लंच की बात हो रही है। जब स्पेसिफिक लंच हो जाएगा तो आप उससे पहले बेटे क्या ऐड करेंगे यहां पर, द लंच We had the last night was very delicious। ले बेटे ये था हमारा टॉपिक, इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें। इन टेबल्स को, ये जो आपको दाएं तरफ नजर आ रहा है मेरे और मेरे बाएं तरफ जो आपको टेबल नजर आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से आप जरा अपने ज़हन में बिठाएं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक्सरसाइज अपीयर होगी, आपने उसे सॉल्व करना है और फिर वो भी मैं आपको साथ साथ सॉल्व करवाऊंगा। ले ये था आज का लेक्चर। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।